बेटा आज का टॉपिक है इंडक्शन। इंडक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस किस तरीके से करा सकते हैं। बेटा पहले हमने देखा था किसी भी बॉडी पे अगर हमें चार्ज इंड्यूस कराना है तो बाय रबिंग होता था। उसी तरीके से किसी भी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कराने की एक और प्रोसेस है जिसका नाम है इंडक्शन। बेटा इंडक्शन के अंदर क्या होता है, इंडक्शन के अंदर हम एक अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कराएंगे। अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस कराया जाएगा वो इंड्यूस कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए चार्ज बॉडी। लेकिन आप देखोगे कि हम दोनों के जो बॉडी है हमारी एक अनचार्ज एक चार्ज बॉडी जो है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। आप देखोगे बेटा कि विदाउट एनी कांटेक्ट हम क्या देखेंगे कि एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which an uncharged body can be charged with the help of charged body without any contact, बिना किसी कांटेक्ट के। बेटा जब कभी भी किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करेंगे किसी चार्ज बॉडी की हेल्प से, लेकिन दोनों के जो बॉडी हमारे उनके बीच में अगर कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे बेटा, इंडक्शन। तो यहाँ पे पढ़ लो ढंग से, द प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस कराओगे, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करोगे किसकी हेल्प से, चार्ज बॉडी की हेल्प से, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। अब देखो किस तरीके से, अब मैं किस तरीके से बनाता हूं, देखो सुनो, अब मैं किस तरीके से आपको बताता हूं कि इंडक्शन कैसे होता है। देखो सुनो, तो बेटा अगर आप देखो, मान लो मेरे पास ये अनचार्ज बॉडी है, ये एक अनचार्ज बॉडी है मतलब न्यूट्रल है। बेटा न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है इसके ऊपर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो जाता है बेटा जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको बेटा अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी बोल देते हैं। अब मैंने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, मैंने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। अब क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ताकि जो चार्ज इंड्यूस हो वो ग्राउंड पर ना जाए, इसके ऊपर चार्ज रहे। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अगले स्टेप में मैं इस बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके जाता हूं, एक चार्ज नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं इसके पास लेके जाता हूं। मैंने क्या करा, इस स्फीयर जो मेरे पास न्यूट्रल था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मैंने क्या देखा, मैं उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके जाता हूं। अब बेटा जब नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी बेटा, रिपेल कर देती है। अब यहां पे क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है रॉड का उसने क्या करा, स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को बाउंड कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बाउंड कर लिया। और जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके फ्री टू मूव है, वो मूव कर सकते हैं। अगर इनको कहीं पाथ मिल जाएगा तो ये मूव कर जाएंगे। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, जब हम नेगेटिव चार्ज को रॉड को इसके पास लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव चार्ज को इसने क्या करा बेटा, रिपेल करा दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इनको कहीं भी पाथ मिल जाएगा ना तो ये मूव कर जाएंगे। अब देखो किस तरीके से, अगले स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज रॉड तो हमने यहीं रखी, इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया हुआ है, यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको पाथ मिलेगा मूव करने का, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल गया मूव करने का।
तो अगर आप देखो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली अगर आप देखो ये थर्ड स्टेप ये था बेटा, फाइनली अब हम अगर इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करा दें तो इस स्फीयर के ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये फोर्थ स्टेप हो। तो हमने क्या देखा, किसी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कराया, किसकी हेल्प से, चार्ज बॉडी की हेल्प से, लेकिन आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या करेंगे, किसी भी अनचार्ज बॉडी के ऊपर हम चार्ज इंड्यूस कराएंगे। इसी तरीके से आप किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराना है तो इसका उल्टा प्रोसेस करना है। क्या करेंगे, यहां पे लेके जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की रॉड। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, इस स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अगले स्टेप में क्या करना है, सेम हम क्या करेंगे बेटे, यहां पे अर्थिंग कर देंगे। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड से, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से पहुंचेंगे कहां पे, स्फीयर पे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। जब पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये नेगेटिव ग्राउंड से आने वाले नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और आएंगे नहीं, तो ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो इंडक्शन के केस में आपने देखा कि किस तरीके से अनचार्ज बॉडी को हमने चार्ज करा, किसकी हेल्प से, दोबारा बोल रहा हूं, चार्ज बॉडी की हेल्प से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। बना लो डायग्राम जल्दी से। अब बेटा एक और प्रोसेस है, अब एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज इंड्यूस करा सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, किसी भी अनचार्ज बॉडी पर हम चार्ज इंड्यूस करा सकते हैं। किसकी हेल्प से, सेम यहां पे चार्ज बॉडी की हेल्प से, बस अंतर क्या होगा, दोनों की दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कंडक्शन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की हेल्प से हम किसी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कराएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, द प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी can be charged with the help of charged body with actual contact, डेफिनेशन क्लियर है बेटा। डेफिनेशन क्या थी, वो प्रोसेस जिसके अंदर एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे, किसकी हेल्प से, चार्ज बॉडी की हेल्प से, और दोनों के बीच एक्चुअल में कांटेक्ट होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्शन। और देखो किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से करेंगे कंडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। कंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो किस तरीके से। देखो बेटा किस तरीके से मैं कंडक्शन की हेल्प से किसी भी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज को इंड्यूस कराऊंगा। देखो सुनो बेटा, मान लो तुम्हारे पास ये भी एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, और ए जो है एक बॉडी थी जिस पर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी। ये क्या थी बेटा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी। ये नेगेटिव चार्ज होता रिपेल करके इसके सरफेस पर आ रखा है। मैं क्या करता हूं बेटा, ए और बी दोनों को आपस में टच कराता हूं। ए और बी दोनों को क्या करा मैंने, आपस में टच कराया।
अब ए के पास तो नेगेटिव चार्ज, बी न्यूट्रल है मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो बी के पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए और नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। ए ने क्या करा, बी के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करा दिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पाथ चाहिए मूव करने के लिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करा रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पाथ चाहिए मूव करने के लिए। तो जैसे इनको पाथ मिलेगा ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे। कब तक करेंगे बेटा, जब तक कि आप बोल दो, इस तरीके से कह सकते हो, जब तक कि दोनों पर चार्ज इक्वल नहीं हो जाता, जब तक ये मूव करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तब ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां पे 5 रह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसके साथ न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, दूसरा ट्रांसफर हुआ फिर न्यूट्रल हो गया, तीसरा ट्रांसफर फिर न्यूट्रल हो गया, चौथा ट्रांसफर फिर न्यूट्रल हो गया, पांचवा ट्रांसफर फिर न्यूट्रल हो गया। तो लेकिन आप देखो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, यहां पे सिर्फ क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर फर्दर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करा देगा। तो इसीलिए दोनों पर इक्वल चार्ज आ गया। ध्यान रखना है बेटे, कंडक्शन के केस में, मैं आपको बता रहा हूं, कंडक्शन के केस में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कंडक्शन के केस में ध्यान रखना है, जो चार्ज डेवलप होगा उसका जो साइन है, उसकी जो पोलैरिटी है वो सेम होगी जो चार्ज बॉडी की है। जो चार्ज डेवलप होगा उसकी पोलैरिटी जो होगी वो सेम होगी जो चार्ज बॉडी की है। मतलब अगर ए की पोलैरिटी नेगेटिव है तो बी पर जो चार्ज डेवलप होगा उसकी वो पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ए पर चार्ज पॉजिटिव है तो बी पर जो चार्ज डेवलप होगा उसकी वो पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना है, जब कभी भी आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हो, जब कभी भी किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आओगे, तो कांटेक्ट में जब आप लेके आओगे तो चार्ज आपका हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। चार्ज आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों के दोनों बॉडी इक्वल चार्ज जो है शेयर नहीं कर लेती, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार्ज आपका ट्रांसफर होगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस पर आप अप्लाई कर सकते हो, याद करने के लिए बहुत बेटर है, कभी भी गलती नहीं होगी इस न्यूमेरिकल में। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो कंडक्शन के ऊपर तो कभी भी गलती नहीं होने के चांसेस है इसमें। देखो बिल्कुल भी जीरो चांस है गलती होने के, बिल्कुल भी चांस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। किस तरीके से, वो देखो सुनो, कंडक्शन में आपने देखा तो फाइनली यहां पे क्या देखा आपने, तो ए पर तो नेगेटिव था ही, बी भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहां तो नहीं देखा कि अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो गया। अब कैसे, देखो कैसे याद करना है कि इक्वल चार्ज होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो ए पर था 10Q, बी था 0, या आप मान लो 12Q मान लेते हैं, पहले 10Q लीजिए हमने यहां पे 10, बी पर था 0। अगर हम ए और बी को आपस में टच करेंगे तो कैसे याद करना है, कैसे हमें पता लगाना है कि चार्ज ए और बी पे कितना अलग अलग कर दे तो कितना कितना होगा। आप पहले टोटल चार्ज फाइंड आउट करो, ए पर 12Q और बी पर कितना 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 12Q। टोटल नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया 6Q। तो जब हम इसको डिफरेंट अलग अलग कर देंगे तो 6Q, बी पर भी कितना आ जाएगा 6Q। और एग्जांपल देखते हैं यह असल में किस तरीके से है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, जब कंडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को टच में कराएंगे अनचार्ज बॉडी के साथ, देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों की दोनों बॉडी इक्वल चार्ज शेयर नहीं कर लेती है। आप देखो बेटा, और इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं किस तरीके से आप कंडक्शन में यूज करोगे। ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने चार्ज को शेयर करा और चार्ज एक्वायर हुआ। दोबारा मैं पॉइंट बता दूं,
पॉइंट क्या था कि अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी जो पोलैरिटी है वो सेम होगी जो चार्ज बॉडी की थी। अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है। अब देखो और एग्जांपल लेके दिखाता हूं किस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज अगर दो आपस में चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आते हैं। तो देखो सुनो, मान लो ए और बी है आपके पास। ए पर चार्ज आ गया मान लीजिए 3Q, बी पर चार्ज है 2Q। मैंने अगर ए और बी दोनों को आपस में टच करा दिया, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, तो किस तरीके से बताएंगे भाई जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो चार्ज कितना कितना जाएगा। हम पहले दोनों का टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। 3Q प्लस 2Q, टोटल नंबर बॉडीज कितनी है 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5Q बाई 2, 2.5Q। तो जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो A पर 2.5Q और B पर भी कितना 2.5Q हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक, ये आपको याद करना है बेटा और समझने की चीज है। याद रखना तो क्या है, बहुत इजी है समझना, इसमें साथ के साथ याद भी करते चलो। कोई डाउट है तो पूछो कमेंट्स में, नोट कर लेता। अब बेटा देखो कंडक्शन के ऊपर किस तरीके से मैं न्यूमेरिकल करता हूं। कंडक्शन से रिलेटेड देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कंडक्शन से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें करा रहा हूं किस तरीके से, वो देखो। कंडक्शन से रिलेटेड देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें करा देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे किस तरीके से न्यूमेरिकल है कंडक्शन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो बेटे, ये एसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में टू सिमिलरली equally charged identical metal spheres, two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched to A, then placed क्या नोट कर लिया बेटा, then placed at the midpoint between midpoint between A and B. Calculate net force on C. क्वेश्चन देखो बेटा कि किस तरीके से है, देखो हम समझे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो किस तरीके से क्वेश्चन है। इंडक्शन पे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मेन है यहाँ पे इंडक्शन का फॉर्मूला समझना, कंडक्शन का मेन है कंडक्शन का फंडा समझना कि किस तरीके से कंडक्शन का फंडा समझ सकते हैं, कैसे हमें करना है कंडक्शन वो सुनो। देखो बेटा किस तरीके से करते हैं। बेटा हमारे पास दो बॉडी है ए और बी,
दो बॉडी है ए और बी जिन पर सेम चार्ज है, आइडेंटिटी सेम चार्ज है। अगर ए पर क्यू है तो बी पर भी कितना है क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे को इस फोर्स से रिपेल करा रहे हैं। मतलब अगर मैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूं तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला गया एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी, उसको पहले ए के साथ टच किया गया। मतलब अब क्या करा जाता है बेटा, सी को ए के साथ टच किया गया, डिस्टेंस आर था। जब हम सी को ए के साथ टच करेंगे बेटे, देखो चार्ज आपका, देखो बेटे जहां पे चार्ज ज्यादा है किस तरफ जाएगा, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, ऐसे समझ सकते हो। तो चार्ज ए से सी पर ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों के दोनों जो बॉडी है वो आपका इक्वल चार्ज शेयर नहीं कर लेती। या फिर आपको मैंने भी बताया था किस तरीके से कर सकते हो, इस पर चार्ज कितना है क्यू, इस पर कितना है 0, क्यू प्लस 0, टोटल नंबर ऑफ बॉडीज 2 डिवाइड बाई 2, तो ए पर कितना आएगा क्यू बाई 2। तो ए पर जो चार्ज है बेटा वो कितना आ जाएगा क्यू बाई 2। सी को बीच में रखा है, सी पर भी कितना रहेगा क्यू बाई 2, और बी पर भी कितना है बेटा पहले से क्यू। अब ये डिस्टेंस r बाई 2, ये डिस्टेंस r बाई 2। अब हमें सी पर नेट फोर्स निकालनी है। अब सी पर बेटा देखो नेट फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर तो नोट करो। अब लोग आगे किस तरीके से करता हूं मैं सॉल्व इसे। अब देखो बेटा सी पर नेट फोर्स निकालनी है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एफ सी ए, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q बाई 2, Q2 Q बाई 2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R बाई 2 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करके देखें तो के क्यू स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होता है, वैल्यू आती है के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें बेटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सी पर फोर्स निकाल रहे हैं, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म याद करो, जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं उसको मूव कराएंगे जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं। तो सी को ए के पास मूव कराओ, सी को ए के पास मूव कराओगे, ये पॉजिटिव रिपेल करके कहां जाएगा सी राइट की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी राइट। अब सी पर निकालेंगे किसकी वजह से फोर्स, बी की वजह से, तो लिखेंगे एफ सी बी, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q बाई 2, Q2 Q, डिस्टेंस कितना है बेटा R बाई 2, तो R बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 2, 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 2, तो 2k क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन देखें, सी को बी के पास लेके जाओ, रिपेल करके आ जाएगा लेफ्ट में, ये हो जाएगी डायरेक्शन लेफ्ट। अब अगर आप देखो बेटे तो दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, और हम सब ने पढ़ा है जब एक क्वांटिटी एफ सी ए राइट की तरफ है सी पॉइंट पर, और एफ सी बी लेफ्ट की तरफ है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट कैसे निकालोगे, माइनस करके ना। तो नेट कैसे निकालेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले का मैग्नीट्यूड हम माइनस कर देते हैं। तो अगर आप देखो बेटे तो नेट फोर्स अगर आप निकालो
एफ सी बी में से आप एफ सी ए को माइनस करोगे तो 2k² बाय आर स्क्वेयर, k² बाय आर स्क्वेयर, आंसर आएगा कितना k² बाय आर स्क्वेयर, जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है डायरेक्शन नेट उसी की तरफ बनती है। तो आपने देखा किस तरीके से कंडक्शन की हेल्प का यूज, कंडक्शन का न्यूमेरिकल था, दो चार्ज आपस में टच होते हैं, आपने देखा अनचार्ज बॉडी के साथ टच होते हैं, या फिर दो चार्ज बॉडी अगर आपस में टच होगी तो किस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान रखो। अब देखो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं कंडक्शन का। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कंडक्शन का किस तरीके से। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन बेटा, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B each carrying a charge, each carrying a charge Q, repel each other with a force F. A third metallic sphere C, a third metallic sphere C, but uncharged, is successively made to touch the spheres A and B and then removed. अभी what is the force of repulsion between A and B? What is the force of repulsion between A and B? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना है। अब देखो बेटा किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बेटा अगर हम समझे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। दो मेटेलिक स्फीयर है ए और बी, दोनों पे चार्ज कितना है Q। तो ए और बी दो स्फीयर थे, दोनों पे चार्ज Q है। लेट सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, फोर्स कितनी है F, तो F लिख सकते हैं KQ² बाय R²। अब कंडीशन क्या बोली गई,
एक तीसरा मेटेलिक स्फीयर सी है जो अनचार्ज है, उसको सक्सेसिवली मेक टू टच विद द स्फीयर्स ए एंड बी। मींस पहले हम क्या करेंगे बेटा, सी को टच कराएंगे ए के साथ, फिर सी को टच कराएंगे बी के साथ और फाइनली रिमूव कर देंगे। फिर हमें बताना है दोनों के बीच में जो है वो फोर्स कितनी होगी। अब देखो किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो वो जल्दी से। अब देखो किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। देखो बेटा सुनो, जब हम सी को ए के साथ टच कराएंगे तो चार्ज ए से ट्रांसफर कहां पे होगा, सी पर। कब तक, जब तक कि दोनों में बराबर चार्ज नहीं हो जाता। इसका मतलब ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। डिस्टेंस R है, बी पर भी चार्ज कितना था, Q। लेकिन जब हमने ए से रिमूव करके सी को यहां पे टच करा तो इस बार सी पर चार्ज कितना है, Q/2। अब दोनों पे चार्ज है यहां पे। अब किस तरीके से फाइंड आउट करें कि दोनों पे चार्ज कितना आएगा। भाई जब हम सी को रिमूव करेंगे तो बी पर चार्ज कितना होगा वो देखो। क्या तो ऐसे समझो कि चार्ज हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तरफ जाएगा। कब तक जाता है, जब तक भी दोनों पे चार्ज बराबर नहीं हो जाता। या सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताई है, क्या भाई टोटल दोनों का चार्ज पहले फाइंड आउट करो। भाई Q प्लस Q/2, टोटल नंबर ऑफ बॉडीज 2 डिवाइड बाय 2, तो 3Q/2 और 2 कितना हो गया, 3Q/4। इसका मतलब है ए पर चार्ज अगर Q/2 है तो R डिस्टेंस पे बी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 3Q/4। अब हमें फोर्स निकालनी है। भाई फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, कितना, K Q1 Q2/R²। लेट्स सपोज F डैश फोर्स है K, Q1 Q/2, Q2 3Q/4 बाय R²। तो 3/8 K Q²/R²। अगर आप देखो ये वैल्यू किसकी है, F की, तो जो नई फोर्स होगी वो 3/8 टाइम्स किसकी हो जाएगी, पुरानी फोर्स की। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसके कंडक्शन के बेस पे। कोई डाउट है तो बेटा कमेंट्स में जरूर पूछना मुझसे। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा जो भी डाउट हो वो आप जरूर पूछना। अब आगे देखो बेटा किस तरीके से करते हैं। अब अगर हम देखें बेटे, इसके आगे नोट कर लो पहले एक बार,